अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी जो गुड मॉर्निंग का आगाज़ है वो हो चुका है और मुझे लगता है जब ब्राइट और सनी डे होता है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक होते हैं। और सूरज की जो ये वाली किरणें होती हैं ना, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे तक वाली, ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो मुझे तो ये मिल जाती हैं क्योंकि मैं बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वापस आती हूँ, तो अच्छा खासा टाइम होता है बीच में। तो तकरीबन आधा घंटा जो हूँ मैं अच्छे से अपनी सन को जो हूँ ना वो इंजॉय करती हूँ। इतना भी आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें ना, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेस जो है वो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी जो है ना थोड़ी बहुत जो डस्ट कह लें या मिट्टी कह लें, हर मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ये इसी अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है, इसकी मैं सेटिंग जो वो चेंज करने लगी हूँ। बेड की जो साइड टेबल है ना, उसमें इतना सारा जो है वो गंद पड़ा हुआ था और फजूल चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, तो बाहर से जो शोर आ रहा है, बाहर ग्रास कटिंग हो रही है। अब समर आ गया, अब यहाँ पर इसी तरह की आवाज़ें आएंगी। तो खैर ये यहाँ पर जो है ना मैंने बड़ी सिंपल सी चीज़ें रखी हैं अपने ड्रॉ में, जो कि मेरी ज़रूरत की होती हैं। और अक्सर मैं बेड पे बैठी होती हूँ तो मुझे बस पता नहीं आदत हो गई है चैपस्टिक बार बार लगाने की, फुट क्रीम लगाने की, हैंड क्रीम लगाने की, साथ साथ टीवी देखती रहती हूँ और साथ में जो हूँ ना मैं ये सब चीज़ें ज़रूर यूज़ करती हूँ। एक फुट क्रीम है, दूसरा ये जो है, वैसे तो ये फेस मॉइस्चराइज़र है लेकिन मेरे फेस पर सूट नहीं करता था, तो मैं इसको एज ए हैंड लोशन जो हूँ वो यूज़ करी हूँ। वैसे मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी हैंड क्रीम्स भी हैं और साथ में एक ये हीलिंग ऑइंटमेंट है। अगर कभी मेरी एड़ियाँ ज़्यादा ड्राई हों, हाथ ज़्यादा ड्राई हों, कुछ केमिकल यूज़ किया हो, तो फिर मैं जो हूँ ये यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ये फ्लॉसेस हैं, अक्सर टीवी देखते फ्लॉसेस करते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो कैश्यूज़ मैंने थोड़े से रखे हुए हैं क्योंकि अक्सर टीवी देखते हुए मेरा दिल करता है और फिर मैं लेज़ी हुई होती हूँ, उठने का दिल नहीं करता। और ये साथ में यहाँ पर मेरी तस्वीर पड़ी है, बहुत प्यारा सा एक ज्वेलरी बॉक्स है, इसकी लिड अभी मैं ढूंढती हूँ। ईशाल ने खेल रही थी रात को, उसने कहीं रख दिया है। तो ये मैं अक्सर यहाँ पर टीवी देखते देखते फिर बैठ के तस्वीर वगैरह भी जो हूँ वो कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे ही चैपस्टिक और मतलब मॉइस्चराइज़र इस टाइप की जो है वो कुछ चीज़ें जो कि मेरे बेड की साइड टेबल पर जो है वो ज़रूर रहती हैं। इसके अलावा एक ही जो नीचे आपको बुक नज़र आ रही है, ये है मेरी ड्राइविंग की बुक, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप जो है ना वो ड्राइविंग वगैरह जो है वो सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं 5 टाइम्स अपना जो टेस्ट हूँ वो प्रिपेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके नसीब में या किस्मत में नहीं ना होती वो आपको नहीं मिलती। 5 दफ़ा मैंने ये मोटी सी बुक जो है वो पढ़ पढ़ के बच्चों के साथ याद किया। और जब भी हम जाते हैं कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है कि जी ये मसला है, टेस्ट नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं हुआ। और अभी फिर से मैंने ये अपने बेड की साइड टेबल पर यहाँ पर इसलिए रखी हुई कि इंशाल्लाह ताला अभी फिर से मुझे जुनून आया है कि मुझे जो है वो ड्राइविंग इंशाल्लाह ताला सीखनी है। अब जो हूँ ना मैं 6 टाइम जाके अपना टेस्ट दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेल हुई हूँ, मैं 5 दफ़ा गई हूँ और याद करके गई हूँ। जो आपका टेस्ट होता है 5-6 दफ़ा मैं याद करके गई हूँ, और जब भी मैं गई हूँ मेरा किसी न किसी रीज़न से, कोई ना कोई रीज़न, फजूल से रीज़न बीच में आ गई और टेस्ट तक मैं पहुँची ही नहीं हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला मेरा सब डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ जो है वो कंप्लीट है और अब इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगी और जाके टेस्ट दूँगी। आप लोग सब भी दुआ करें, अल्लाह करे मैं पास हो जाऊँ, फिर यहाँ पर ड्राइव करेंगे। अच्छा जी, और इसके अलावा एक यहाँ पर ये मेरे जो है ना फ़िश क्रैकर्स नहीं है, ये पाकिस्तान में एक होते थे, हमारे बचपन में ना टैडी बिस्किट होते थे। तो ये जो है ना ये वो टैडी बिस्किट है, सिर्फ इनकी शेप जो है ना वो एनिमल की है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर रात को फिर खाने का दिल करता है और उठने का मेरा, फिर मैं जब सारे काम करके थक के बेड पे लेटती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ बस अब मैंने उठना नहीं है। ये मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, तो इसीलिए मैं अपनी हर चीज़ ना, खाने पीने वाली सब कुछ साइड टेबल पे रखती हूँ। अच्छा, ये जो है ये मैं लाई तो वैसे थी कि कभी अगर इची हो या कुछ ऐसा हो तो हम यूज़ कर लेंगे। तो ये भी है, समटाइम्स अगर आपको खारिश आ जाएगा कमर पे तो आप इससे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये मेरे तो कम ही यूज़ में आता है, ईशा से जो है वो ज़्यादा प्ले करती है। तो खैर ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो कि साइड टेबल पर जो है वो अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पर ये मौजूद है। और ये टिश्यू पेपर जो है इसकी बहुत गंदी आदत है, मतलब टिश्यू बार बार मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें से जो है ना ये देखें कितनी सारी ऐसी रैंडम चीज़ें, गंद फजूल किस्म की चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो थी। अब इन सबको मैं निकालती हूँ। अच्छा, और ये जो है ना ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था और ये मैंने काफ़ी टाइम का लिया हुआ है, तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं, और मैं ला के इस ड्रॉ में रख के और भूल गई थी।
और अब मुझे जब मैंने क्लीनिंग की तो याद आया कि यार मैं तो ये पीस लेके आई हुई थी जो कि है छोटा सा रेडियो, और ये इतना क्यूट है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कितना यार ये प्यारा है, उफ अल्लाह इतना क्यूट है ये। और ये रखा हुआ भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इसका साथ में एंटीना भी है, और ये मुझे इतना क्यूट लगा था ना। हालांकि मैं रेडियो सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको एज ए शो पीस जो है वो यूज़ करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताएं कितना प्यारा है, किस किस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखें इसका साथ में जो है ये एंटीना भी मौजूद है, और मुझे बहुत ही क्यूट लगा इसको। अभी बल्कि मैं कहीं सजाती हूँ तो इसकी कोई ख़ास ऐसी जगह तो मुझे नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने सारी क्लीनिंग की है, और थोड़ी सी जो है यहाँ पर सेटिंग इस तरह से चेंज कर दी है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इसको मैं यहाँ पर जो हूँ वो रख देती हूँ, और यहाँ पर मैं अपने कोस्टर्स ला के रखूँगी। क्योंकि अक्सर फिर हम पानी की बोतल रखते हैं, चाय रखते हैं, तो फिर बंदा ढूंढता है कि कोस्टर कहाँ से हम लेके हैं। तो कोस्टर जो है आपके बेड की साइड टेबल पे ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर मैं कोस्टर का मेरे पास पूरा सेट है वो रख देती हूँ, और साथ में ये यहाँ पर मैंने जो है वो रख दिया है। और ये टेबल को जो है मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। और एवरी फ्राइडे को मेरे घर में जो है ना वो मीठा ज़रूर बनता है। आज यहाँ पर मैं बना रही थी खीर, और इसमें मैं थोड़ी सी जो गाजरें हो ना कद्दूकश करके वो भी डाल देती हूँ, तो गजरेला टाइप खीर जो है ना वो बन जाती है। और ये दूसरी साइड पर जो है यहाँ पर चिकन का जो कोरमा है वो रेडी हो रहा है। आज मैं कोरमा बना रही हूँ, और इसमें जो है ना आप कोरमा मसाला डाल दें तो उससे जो है ना ज़्यादा अच्छा मज़े का जो टेस्ट है वो बनता है। अच्छा अक्सर लोग कोरमा मसाला यूज़ नहीं करते, वैसे इसका फ्लेवर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा डालें और बाकी जो अपने घर के मसाले डालें, तो फिर जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता और मज़े का लगता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये कुछ लूज पिगमेंट्स जो हूँ वो लेके आई हुई थी, तो इनकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और शेड्स भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए अपनी स्विमिंग क्लास लेने के लिए, और ये यहाँ पर जो है हमारे बच्चों के ट्यूटर जो है वो उनको सिखा रहे हैं, और जो मेरे और मेरे हस्बैंड के ट्यूटर है वो दूसरे साइड पर है। और अभी मैं भी थोड़ी देर में जो वो पानी में उतर जाऊँगी। मैंने कहा चलो मैं थोड़े से जो वो क्लिप कैप्चर कर लूँ, और अपनी मैं वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं करती तो मैं आपके साथ कर नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड को भी क्लास दे रहे हैं, और उसके बाद मैं भी अभी जो हूँ वो पानी में उतरने वाली हूँ। बहुत मज़ा आता है स्विमिंग में, और लेकिन जो है ना ये आपकी पूरी बॉडी की जो है ना वो मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज है। वेरी नेक्स्ट डे मेरी टांगों में तो इतनी दर्द हो रही होती है कि चला भी नहीं जाता, जैसे टांगों से आपने कितनी मुशक्क़त की। क्योंकि स्विमिंग जो है ना जितनी देखने में आसान है ना, वो करने में मतलब आपकी पूरी बॉडी की जो है ना वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना वो आपका हर्ट कर रहा होता है अगले दिन, क्योंकि अभी हम इतने यूज टू नहीं। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी था यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम, और मैं यहाँ पर टेरिस पे आके जो हूँ वो बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। बच्चों को जस्ट मैंने स्कूल ड्रॉप किया है, और उसके बाद मैं आ गई अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाया, आज मेरा दिल कह रहा था रोटी पराठा खाने का, साथ में जो क्रीम मलाई होती है ना ये इंजॉय की। और उसके बाद ना ये मैं एक हेडफोन्स लेके आई हुई थी। वॉक करते टाइम जो है ना अगर आप कोई लाइट सा म्यूज़िक लगा लें तो फिर आपकी वॉक का मज़ा आता है। और मेरे ख्याल से मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं बहुत लंबी वॉक जो हूँ फिर ईज़िली कर लेती हूँ, रनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इतनी जो बॉडी की फ़िज़िकल जो क्या उसको कहते हैं टायर्डनेस है वो आपको इतनी फ़ील नहीं होती। साथ ही में हैंड फ्रीज़ तो मैं जितनी भी लूँ मेरे घर से पता नहीं कहाँ ही चली जाती हैं, तो एक मैंने हैंड फ्री भी ले ली थी। वैसे मेरे पास आईफोन के जो एयरपॉड्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ मैंने वॉक के लिए लिए, और हैंड फ्री बस मुझे अच्छी लगी तो ये भी एक होनी चाहिए, क्योंकि वायर वाली जो हैंड फ्री है ना उसकी वो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो अच्छी रहती है। और पहले भी मैंने अपनी न्यू हैंड फ्री ली थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, मेरे घर से सिर्फ हैंड फ्रीज घूमती है। एयरपॉड्स हालांकि मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ, दिन में 10 टाइम्स लगाती हूँ उतारती हूँ, लेकिन वो नहीं गुम होते, हैंड फ्री तो रहती नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर हुई बहुत ही खूबसूरत सी बारिश, और बड़ी तेज़ जो है वो बारिश थी। यहाँ पर आकर मैंने जो है वो बारिश को एंजॉय किया, और शुक्र है यहाँ पर जो है वो गर्मी आ गई है। लेकिन यहाँ की गर्मी ना जैसे पाकिस्तान में लोगों ने मरी का इन्वायरमेंट देखा ना उस टाइप की होती है, बहुत शदीद वाली गर्मी नहीं होती है। उसके बाद बच्चे यहाँ सिक थे तो बच्चों के लिए यहाँ पर जो है ये मेडिसिन ले ली, और ये जो है एक फ़्रूट बाउल इशाल के स्कूल में जो है वो देना था। यहाँ पर अक्सर ही टीचर जो है ना वो कुछ ना कुछ इनकी छोटी मोटी पार्टीज चलती रहती हैं, तो फिर आप फिर टीचर मतलब जो भी चीज़ें मंगवाएं तो आप उनको दे दें। और उसके बाद बारिश वगैरह भी रुक चुकी थी, लेकिन वेदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। और अभी हम लोग जाने लगे थे स्टोर पे, और जैसा कि जो है यहाँ पर समर आ चुका है। समर यहाँ पर ना स्टोर्स में यानी कि जैसे साल में 4 मौसम होते हैं, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट किस्म की जो है ना वो चीज़ें भी होती हैं। मतलब यहाँ पर अब देखें जैसे कि समर आ गया तो आपको सारे स्टोर में जो डेकोरेशन पीसेस हैं, जितनी इस्तेमाल की किचन की स्पेशली चीज़ें, वो सब आपको ना समर के फैशन के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें मिलेंगी। और जैसे यहाँ पर जो है वो विंटर हो जाता है, फिर सारी चीज़ें आपको विंटर के हिसाब से मिलती हैं। जैसे ही फॉल आता है तो हर चीज़ आपको फॉल के मतलब वही कलर्स आपको मिलेंगे।
और फॉल के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, लेकिन सबसे प्यारी ना मुझे यहाँ पर समर की जो चीज़ें हैं ना, समर की जो डेकोरेशन की चीज़ें वो बहुत क्यूट लगती हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी प्यारी क्रॉकरी होती है, इतनी मज़े की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं और स्पेशली इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, येलो पिंक, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर इतनी यार डेकोरेशन की चीज़ें कि बंदा स्टोर में जा के ना और पागल हो जाता है। और मेरे घर में इतना ढेर है ना इन चीज़ों का, फिर जब भी मैं थोड़ी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं साथ ही में जो ना वो अपनी थोड़ी सी सेटिंग जो हूँ वो उसको भी चेंज कर लेती हूँ, तो घर की जो लुक है ना वो अच्छी लगती है, न्यू लगती है। और बाकी ये भी यहाँ पर एक सेक्शन था, तो फ्लावर्स वगैरह थे यहाँ पे। खैर जो उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो पाइनएप्पल ले लिए, मेरे पास पड़े हुए थे। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पाइनएप्पल का जो शेक होता है वो पीने का। और हुआ क्या कि मैंने गलती से ना इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, तो इतना मज़ेदार नहीं बना जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और ये मेरे बच्चों की दवाइयाँ, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी आ गई है, आलमोस्ट आई गई है, तो बच्चे जो है ना वो सिक हुए हैं मेरे। और उसके बाद खैर ये थोड़े से पाइनएप्पल थे, मुझे इतना ही मिल्क लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैंने किस ध्यान में जो है वो इतना सारा मिल्क डाल दिया, तो उसका जो मज़ा है ना वो सारा ख़राब हो गया। खैर जी, बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और अब दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।